सर गुड इवनिंग। चलिए आज हम बात करेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर की। ठीक है, तो आप नोट करते चलिएगा जल्दी जल्दी से। गुड इवनिंग। न्यू चैप्टर स्टार्ट हो रहा है स्टेट्स ऑफ मैटर। हमने स्टेट्स ऑफ वो रेडॉक्स भी कंप्लीट कर लिया है। इसके अलावा हमने और क्या कंप्लीट कर लिया है? वो एस ब्लॉक के लिए कितने पेजेस छोड़ दें? एस ब्लॉक तो इन्होंने केमिस्ट्री की अलग कॉपी रहने दो। इनऑर्गेनिक की है, इनऑर्गेनिक की अलग रहने दो, उसमें इनऑर्गेनिक चलने दो। ठीक है, जहां पर आपका ये मूल कंसेप्ट रेडॉक्स खत्म हो गया वहीं से स्टेट्स ऑफ मैटर कंप्लीट चालू कर दो। ओके सर। ठीक, क्योंकि ये भी बड़ा चैप्टर है। अभी फिजिकल के आपके कितने चैप्टर बचे? स्टेट्स ऑफ मैटर, थर्मोडायनामिक्स, तो केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम, टोटल 4 चैप्टर ही फिजिकल के बचे हुए हैं और चारों बड़े बड़े चैप्टर हैं, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है सर वो मैंने मूल कॉन्सेप्ट तो अलग ही बुक में कर लिया। हाँ, तो तो उसकी जहाँ मोल और रेडॉक्स खत्म हो जाए वहीं से स्टार्ट कर दो। तो हम बात कर रहे हैं आज स्टेट्स ऑफ मैटर की। तो स्टेट्स ऑफ मैटर में है, मालूम है कितनी स्टेट्स होती हैं? कितने स्टेट्स होते हैं? एक सॉलिड होता है, एक लिक्विड होता है और एक गैस होता है। क्लियर? तो एक्चुअल में दो कंडीशन होती हैं। दो कंडीशन कौन सी होती है? एक तो होता है म्यूचुअल अट्रैक्शन, एक होता है एस्केपिंग टेंडेंसी। म्यूचुअल अट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? म्यूचुअल अट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? एक दूसरे के बीच में अट्रैक्शन। और एस्केपिंग टेंडेंसी का मतलब क्या होता है? एक दूसरे से दूर दूर जाना। राइट? क्लियर? एक कौन सा हो गया? म्यूचुअल अट्रैक्शन। और दूसरा कौन सा? एस्केपिंग टेंडेंसी। एस्केपिंग टेंडेंसी। तो सॉलिड स्टेट में क्या होता है? सॉलिड स्टेट में म्यूचुअल अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है, एस्केपिंग टेंडेंसी काफी कम होती है। लिक्विड में म्यूचुअल अट्रैक्शन और एस्केपिंग टेंडेंसी लगभग इक्वल मान लेते हैं हम। और यहाँ पर क्या होता है? म्यूचुअल अट्रैक्शन बहुत कम है, एस्केपिंग टेंडेंसी यानी दूर जाने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा होती है। ठीक है ना? इसके अलावा हम कंडीशन चेंज करके भी स्टेट चेंज कर सकते हैं। तो बाय चेंजिंग कंडीशन स्टेट कैन बी चेंज। बाय चेंजिंग कंडीशन स्टेट कैन बी चेंज। अब कंडीशन कैसे चेंज कर सकते हैं? वही बात आ गई जो हमने पहले शुरू में पढ़ा था, अगर याद आ रहा होगा, टेम्परेचर प्रेशर से। जैसे कि अगर हम ले लें वाटर ले लें, तो वाटर 3 स्टेट में मिलता है। एक तो सॉलिड यानी आइस, और दूसरा लिक्विड, और तीसरा गैस। सॉलिड यानी जैसे 0 डिग्री सेल्सियस पर ये आइस के फॉर्म में मिलता है। लिक्विड यानी 0 डिग्री सेल्सियस और इसके ऊपर अगर हम हीट करें। और गैस का मतलब वही हाई टेम्परेचर, वाटर वेपर। ठीक है? तो अगर गैस में टेम्परेचर अगर हम कम करते हैं तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लिक्विड में। और टेम्परेचर अगर हम कम करते हैं तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम एक दूसरे को कन्वर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर ध्यान देना, दो टर्म यहाँ पर आती है। एक टर्म आती है गैस और एक टर्म आती है वेपर। तो गैस को कभी भी हम लिक्विफाई नहीं कर सकते, तो गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड। गैस कांट बी लिक्विफाइड। साथ में नोट्स बनाते चलना। और जो वेपर होती है, वेपर को हम लिक्विफाई कर सकते हैं। वेपर कैन बी लिक्विफाई, यानी दो कंडीशन हो गई है, गैस और वेपर, जो हम आगे जाके पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना? तो यहाँ पे एक कंडीशन आती है जिसे हम कहते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है? वो टेम्परेचर जिसके नीचे तो आप गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसके आगे हम कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। तो बिलो क्रिटिकल टेम्परेचर, ये आगे आएगा इसी चैप्टर में, ये हम डिटेल में पढ़ेंगे क्रिटिकल टेम्परेचर वगैरह। तो बिलो क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल टेम्परेचर के नीचे कैसा बिहेव करेगा? वेपर की तरह बिहेव करेगा। और अब वो क्रिटिकल टेम्परेचर ये कैसा बिहेव करेगा? गैस की तरह बिहेव करेगा, और गैस लिक्विफाई नहीं होती है। इतनी बात क्लियर हो गई? तो सॉलिड, लिक्विड और गैस में तीनों में डिफरेंस क्या हम पढ़ चुके हैं? हाँ, सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों में हम क्या डिफरेंस पढ़ चुके हैं? ये हम पढ़ चुके हैं, बिल्कुल बेसिक और केमिस्ट्री में हम डिफरेंस पढ़ चुके हैं। सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों में क्या डिफरेंस है? राइट, रॉन्ग? हाँ सर। ठीक है ना? तो वो हम यहाँ पर डिफरेंस ले या ना लें? हाँ जल्दी से चलिए शॉर्ट में ले लेते। ठीक है ना? नहीं लेते हैं, ओके। फिर भी शॉर्ट में, चलिए शॉर्ट में ले लेते हैं ताकि आपको याद आ जाए। सॉलिड होता है, एक लिक्विड होता है, एक गैस होता है। गैस। ठीक है ना? 3 चीज यहाँ पर हो गई। प्रॉपर्टी यहाँ पर मैं ले रहा हूँ, सबसे पहले क्या ले रहा हूँ? प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी में सबसे पहली प्रॉपर्टी कौन सी? पैकिंग।
पैकिंग बताइए, सॉलिड में पैकिंग कैसी होती है? क्लोज पैकिंग होती है, क्लोज, या फिर टाइटली हेल्ड होते हैं, काफी ज्यादा पास पास होते हैं, टाइटली हेल्ड होते हैं। और यहाँ पर कैसे होते हैं? लूजली, लूजली हेल्ड। और यहाँ पर क्या होती है? काफी ज्यादा, यही लगभग लगभग मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा दूर दूर है, यानी कोई देखा जाता है इनमें कोई पैकिंग कि कहीं से कहीं तक नहीं है। सेकंड, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी ज्यादा होता है, इसमें काफी कम होता है, इसमें होता ही नहीं, यानी निग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ये भी हमें मालूम है। तीसरा, सॉलिड का बताइए कि प्रॉपर शेप होता है, शेप होता है क्या? बिल्कुल, इसका डेफिनाइट शेप होता है, इसका भी डेफिनाइट शेप होता है, नहीं सॉरी, शेप नहीं, डेफिनाइट नहीं होता, नॉट, और इसका भी नॉट नहीं होता है। शेप डेफिनाइट नहीं होता है कि जिस कंटेनर में लिक्विड को रखते उसी का शेप ले लेता है, शेप ले लेता है। वॉल्यूम इसका डेफिनाइट, इसका भी कैसा होता है? डेफिनेट होता है, और इसका डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता है, क्यों? मालूम है। ठीक है, नेक्स्ट, सरफेस। सरफेस बताइए मुझे, इसकी सरफेस कैसी होती है? डेफिनेट होती है, डेफिनेट होती है, इसकी नॉट डेफिनेट, इसकी भी नॉट डेफिनेट। डेफिनेट। ठीक है, अब देखो ये चीजें समझ में आ रही हैं, तो जब हम इसको रिवाइज करेंगे तो और मजा आएगा। थर्मल एनर्जी, तो हर चीज आपकी बहुत बढ़िया तरीके से रही। थर्मल एनर्जी इसकी मिनिमम है, इसकी थोड़ी सी ज्यादा होती है, मीडियम टाइप में होती है, तो इसकी काफी ज्यादा नहीं मैक्सिमम होती है। ठीक है, थर्मल मोशन। मोशन मुझे बताइए, मोशन कितने टाइप की हो सकती है? इसमें थर्मल मोशन नहीं होती है, यानी मूव नहीं करते हैं, तो होती भी तो कौन सी होती है? सिर्फ वाइब्रेशनली मोशन होती है। तो इसमें मोशन कैसी होती है? थोड़ी सी मीडियम होती है, और मोशन ये तो भागड़ा ही करते रहते दिन रात, थकते ही नहीं है। ठीक, जिन ये होता है ना, अलादीन के चिराग का जिन होता है। ओके, कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी का मतलब क्या? दबा देना। तो मुझे बताइए, आपके पास मोबाइल है, मोबाइल को दबा सकते हो? चपटा हो जाना चाहिए दबाने पर, आसानी से नहीं दबा सकते, सॉलिड है। तो इसमें क्या होता है? निग्लिजिबल। ठीक, सब दबा करके देखें, मोबाइल स्क्रीन टूट जाना चाहिए। इसमें क्या होता है? लो होता है, इसमें क्या होता है? काफी हाई होता है, राइट। ओके, तो कंप्रेसिबिलिटी के लिए अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं प्रेशर वॉल्यूम में, तो क्या होता है? जैसे अगर हम प्रेशर ले लें या वॉल्यूम ले लें, तो आप कितना ही प्रेशर बढ़ा दीजिए, इसका वॉल्यूम चेंज नहीं होता है। इसमें क्या होता है कि अगर हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो प्रेशर बढ़ाने पर वॉल्यूम थोड़ा सा कम होता है, इतना भी कम नहीं होता है कि 1 लीटर 1 गिलास पानी पड़ोस के यहाँ मांगने जाओ, उसका पूरा घर ही खाली करके गिलास में दबा दबा के भर लाओ, इतना भी कम नहीं होता है। प्रेशर और वॉल्यूम में यहाँ तो प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम सडनली कम हो जाएगा, राइट। तो कंप्रेसिबिलिटी का उल्टा क्या होता है? एक्सपांडेबिलिटी होता है। क्लियर? यस सर। इतनी बात समझ में आ गई सबको? मजा आ रहा है सब्जेक्ट में अब? हाँ सर। मोल कंसेप्ट में मजा आ गया, रेडॉक्स में मजा आ गया? हाँ सर। ठीक है, वेरी गुड। अगर ये आ गया बेटा, समझ लेना केमिस्ट्री तुम्हारी परफेक्ट हो जाएगी, क्योंकि हम रिवीजन पे कराएंगे ना, तब बहुत आनंद आ जाएगा। और जब 12th के सिलेबस में आएंगे तो 11th का सिलेबस में रिवाइज कराऊंगा, तो 12th का तो मैं जल्दी खत्म कर दूँ, क्योंकि अपनी क्लास से 10 दिन की छुट्टी मिलेगी तुम्हें। एक तो 11th के पेपर के लिए छुट्टी मिलेगी 10-12 दिन की, 15 दिन की, और बाकी समर वैकेशन 10 दिन की मिलेगी, बाकी कोई छुट्टी नहीं मिलेगी। ठीक? हाँ सर। यस सर। तब जाके अपना अच्छे सिलेबस कवर हो पाएगा। प्रॉपर्टीज ऑफ गैस। प्रॉपर्टीज ऑफ गैस। प्रॉपर्टीज ऑफ गैस से मुझे बताइए कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हमें पढ़ना है। एक तो हमें पढ़ना है अमाउंट, दूसरा पढ़ना हमें टेम्परेचर, तीसरा हमें पढ़ना वॉल्यूम, चौथा हमें पढ़ना प्रेशर। ठीक है ना? प्रेशर। तो सबसे पहला है अमाउंट। अमाउंट क्या होती है हम पढ़ चुके हैं। अमाउंट यहाँ पर हम मास से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर? अब अमाउंट को हम फाइंड कैसे करते हैं? कि हमारे पास एक खाली बर्तन है, एम्प्टी वेसल है। कौन सी वेसल है? एम्प्टी वेसल है, जिसका वेट W1 है। ठीक, इसमें क्या कर दीजिए? गैस इंट्रोड्यूस कर दीजिए, इसमें गैस डाल दीजिए। गैस जैसे इंट्रोड्यूस करोगे तो अभी खाली बर्तन, जैसे तुम्हारा दिमाग खाली था, अब मैंने केमिस्ट्री कंसेप्ट डाल दिए, अब फिर से मैंने इसका वेट करा। ठीक है ना? वेसल फिल्ड विथ गैस, वेसल फिल्ड विथ गैस। अब गैस से फिल्ड है, इसका वेट W2 है,
तो मुझे बताइए गैस का वेट कितना होगा फिर? गैस का वेट इक्वल टू हो जाएगा W2 माइनस W1। W1। ओके, यहाँ कोई दिक्कत? नो सर। कोई दिक्कत नहीं। मोल No, ऑफ sir. गैस, मोल ऑफ गैस निकालना है, तो मोल ऑफ गैस यानी Ng ले लूं चलेगा। तो गैस का वेट डिवाइडेड बाय गैस का क्या मोलर वेट, ये तो होगी अमाउंट। दूसरा कौन सा है? वॉल्यूम। वॉल्यूम के बारे में अभी अभी हम कुछ समय पहले चर्चा कर चुके हैं, डिटेल में चर्चा कर चुके हैं। वॉल्यूम क्या होता है? स्पेस ऑक्यूपाइड, स्पेस ऑक्यूपाइड बाय गैस, उसे हम कहते हैं वॉल्यूम। ठीक है ना। अब वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? या वॉल्यूम का मतलब होता है वॉल्यूम ऑफ गैस का मीनिंग क्या है? वॉल्यूम ऑफ गैस मीन्स, वॉल्यूम ऑफ गैस मीन्स स्पेस ऑक्यूपाइड बाय गैस, स्पेस ऑक्यूपाइड बाय गैस। अब स्पेस ऑक्यूपाइड बाय गैस का मतलब क्या है? जैसे सपोज कीजिए हमारे पास एक 5 लीटर का वेसल है, 5 लीटर का वेसल है, उसमें मैंने गैस फिल कर दी है, तो गैस का वॉल्यूम क्या हो गया? यहाँ पर गैस का वॉल्यूम हो गया 5 लीटर, राइट? Yes, sir. अब एक काम करिए, देखिए 5 लीटर का वेसल है, फिर से ले रहा हूँ 5 लीटर का वेसल, लेकिन मैंने क्या कर दिया, 5 लीटर के वेसल में यहाँ पर सॉलिड भर दिया है, कितना? 2 लीटर, 3 लीटर भर दिया है, बाकी में गैस भरी हुई है। तो बताइए अब गैस का वॉल्यूम कितना होगा? जितनी जगह मिल रही है, कितनी जगह मिल रही है? 2 लीटर। ठीक, तो आ जाइए भाई, काढ़ा पीना शुरू कर दें। Yes, sir. बात समझ में आ गई? तो सिर्फ वेसल का वॉल्यूम गैस का वॉल्यूम नहीं है, मतलब गैस कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है वो क्या कहलाता है? वेसल का वॉल्यूम कहलाता है। Volume. और आगे हम बढ़े तो हमें मालूम है, अच्छी तरह से मालूम है कि 1 मिलीलीटर इक्वल टू क्या होता है? 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है, इक्वल टू 1 cc होता है। तो ये आपको मालूम है, हम पढ़ चुके हैं। 1 लीटर इक्वल टू 1000 ml होता है, इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। और 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू कितना होता है? 1 मीटर, 1/100 मीटर का क्यूब, इसका मतलब हो गया 10⁻⁻6 मीटर का क्यूब होता है। तो यहाँ पर आप रखिए 1000 इंटू 10⁻⁻6 मीटर क्यूब रख दीजिए, तो हो जाएगा 10⁻³ मीटर क्यूब। याद आ गया? याद आ गया? तो इक्वल टू होता है, इक्वल टू होता है 1 डेसीमीटर क्यूब। ये कहीं हमने पढ़ रखा है, सर कसम से पढ़ा हुआ है, सर कसम से पढ़ा हुआ है, कॉपी में से कैसे पढ़ा हुआ है सर? आज तक भी हमने नहीं पढ़ा, ऐसी कैसी कॉपी में पढ़ा हुआ है। चलिए एक नन्हे से क्वेश्चन पर आते हैं, छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है। 3 क्लोज कंटेनर में आपको दे रहा हूँ, गिवन 3 क्लोज कंटेनर, 3 क्लोज कंटेनर। मैं क्लोज कंटेनर की बात कर रहा हूँ, आपके दिमाग की तरह खुले कंटेनर की बात नहीं कर रहा हूँ कि एक तरफ से दिमाग में गया दूसरी तरफ से बाहर निकल गया, ठीक है? Yes, sir. हाँ, तो मैं खुले कंटेनर की बात नहीं कर रहा हूँ, यानी आपके दिमाग की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं क्लोज कंटेनर की बात कर रहा हूँ। एक हमारे पास क्या है? क्यूब। दूसरा हमारे पास क्या है? सिलेंडर। और तीसरा हमारे पास क्या है? स्फीयर। 3 चीजें हमारे पास हैं। इसका रेडियस, इसकी एज लेंथ 5 सेंटीमीटर, और इसका रेडियस ले लेता हूँ मैं 5 सेंटीमीटर, और लेंथ हाइट ले लेता हूँ, चलिए वो भी 5 सेंटीमीटर, और यहाँ पर रेडियस ले लेता हूँ 5 सेंटीमीटर। अब मुझे बताइए वॉल्यूम ऑफ गैस, बताइए किसमें सबसे ज़्यादा गैस का वॉल्यूम होगा? बोलिए, अगर इसमें पूरे में गैस भरी हो तो वॉल्यूम कितना होगा? तो इसका वॉल्यूम कितना? वॉल्यूम क्या होता है? क्यूब है, क्यूब मतलब A इंटू B इंटू C, हो जाएगा 5 इंटू 5 इंटू 5 यानी 125 सेंटीमीटर क्यूब। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? जल्दी से बताइए। सेंटीमीटर क्यूब। सिलेंडर का IR² यही होता है क्या? IR²H। हाँ सर। ठीक है ना, L ले लो, H ले लो, चल ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 125 इंटू 5 सेंटीमीटर क्यूब। और स्फीयर, स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई आर, यानी 4/3 पाई इंटू 125 सेंटीमीटर क्यूब। समझ में आ गया? तो अगर इसमें प्रेशर, अब मुझे बताइए वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम V1 है, इसका वॉल्यूम V2 है, इसका वॉल्यूम V3 है, तो वॉल्यूम किसका ज़्यादा होगा?
V1 का कम होगा, V2 का ज़्यादा होगा, V3 का और कम होगा और ज़्यादा होगा। लेकिन अभी हम आगे पढ़ेंगे P और V एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो P1 इसका ज़्यादा, P2 इसका कम, P3 इसका और कम। यस नो? यस सर। नेक्स्ट टर्म है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर के बारे में हम पूरी कहानी पढ़ चुके, कहाँ पर पढ़ चुके हैं, जल्दी से बताइए। डिग्री सेल्सियस, केल्विन, फ़ारेनहाइट और र्यूमर, ये चारों मोल यूनिट में। हमने देखी थी। करेक्ट, वेरी गुड। तो आप लोगों को उम्मीद है मुझे कि याद नहीं होंगे। तो हम पढ़ चुके हैं क्या सर, CY5 याद है ना? याद है तो जल्दी बोलो, K-273 डिवाइडेड बाय 0.15 डिवाइड बाय कितना 5 इक्वल टू F-32/9। क्या ये रिलेशन हमने देखा था सर? बिल्कुल देखा था, देखा था सर। था हाँ सर। सर, था है ना, हाँ सर, बहुत देखा था कमाल ना। का ये था। अभी हमें कुछ भी याद नहीं है, लेकिन सर ये था बड़े कमाल का होता है। ठीक है, हैप्पी। एक क्वेश्चन है, एट व्हाट टेम्परेचर, नहीं, एट व्हाट टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट आर इक्वल। जल्दी से दिमाग लगाएं, कंडीशन सप्लाई अगर है तो, अगर है तो 0 डिग्री सेल्सियस है। डूमर। सर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में क्या? CY5 इक्वल टू F-32/9। तो किस पर डिग्री सेल्सियस पर दोनों इक्वल हो जाएंगे? क्या करना है हमें इसमें, क्या करना है? दोनों को इक्वल मान के 9C इक्वल टू क्रॉस 5 मल्टीप्लाई कर दो। इंटू F-32। 32। 9C इक्वल टू 5F-32। अभी दोनों बरोबर हैं। यहाँ पर क्या बोल हाँ। रहे हैं, F और डिग्री सेल्सियस बरोबर, तो F की जगह क्या रख दीजिए आप, C रख दीजिए, सी रख देते -32। हैं। तो 4C इक्वल टू कितना हो गया, माइनस, माइनस का 32। एक मिनट, -32 क्यों गलत करा ना मैंने, 160। यहाँ मल्टीप्लाई करना ही भूल गया। 160, नजर हटी दुर्घटना घटी, नजर हटी दुर्घटना घटी। कितना हो गया, -40 डिग्री सेल्सियस। यस नो? -40। वेरी गुड। देखो हाँ। हमारे बच्चे कितने इंटेलिजेंट है, जैसे मैं आंसर इस पे लिखता हूँ ना, तुरंत बजा जवाब देते हैं। कितने इंटेलिजेंट बच्चे हैं। ठीक है, अगला है हाँ प्रेशर। सर। प्रेशर बड़ा खतरनाक होता है। जब प्रेशर आता है, जहाँ प्रेशर आता है वहीं लोग बैठ जाते हैं। तो प्रेशर बड़ा खतरनाक होता है। प्रेशर यानी क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो प्रेशर यानी होता है AF/A, करेक्ट है ना? ठीक है, और प्रेशर क्या है, यस सर। इट इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव का मतलब क्या है, अमाउंट पर डिपेंड नहीं करती, नेचर पर डिपेंड करती है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी मीन्स डिपेंड्स ऑन नेचर, ये नेचर पर डिपेंड करती है, अमाउंट पर डिपेंड नहीं करती है। अब मुझे बताइए, तुम्हारे रूम का प्रेशर का 180 है, अगर रूम को मैं आधा कर दूं तो प्रेशर कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा। नेचर पे डिपेंड कर रही तो क्यों होगा? नहीं होगा। टेम्परेचर, अगर रूम का टेम्परेचर ही 15 डिग्री सेल्सियस से आधा कर दूं तो 7.5 हो जाएगा। रूम को अगर आधा कर दूं, पार्टीशन कर दूं तो टेम्परेचर आधा हो जाएगा। नहीं होगा सर। कितना नो अच्छा सर। होता अगर ऐसा हो जाता। गर्मी बहुत लग रही, हम तो क्या करते, प्लाई के टुकड़े लेके चलते हमेशा। गर्मी लग रही 40 डिग्री सेल्सियस, पार्टीशन करो, ठंडा ठंडा कूल कूल 20 डिग्री, और गर्मी लग रही फिर पार्टीशन करो 10 डिग्री पे आ जाए। तो फिर ऐसा तो नहीं घर ही होता। नहीं होते। हाँ, तो घर ही नहीं आते, फिर तो क्या ना, ऊपर यमराज अपनी तैयारी कर रहे होते। तो यहाँ पर क्या होता है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी नहीं है। समझ गए, छोड़ियो। तो अब यहाँ पर यस सर। बट हाँ फोर्स सर। इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, राइट। और मास इक्वल टू आपको यस मालूम ही सर। होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, सब तो मालूम है यार, आज तो मैं पढ़वा रहा हूँ इसे चैप्टर। मास इक्वल टू वॉल्यूम, वॉल्यूम का मतलब क्या हो गया, क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू हाइट, इनटू क्या, डेंसिटी। डेंसिटी को रो से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। तो मास इक्वल टू हो गया क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू हाइट इनटू रो। तो वैल्यू पुट कर दो बालक और बालिकाओं। तो मास की वैल्यू क्या पुट करी हमने, ए सर ये रो इंटू कहाँ से प्रकट हो गए? एच, डेंसिटी प्रकट हो गई ना यहाँ पर, डेंसिटी।
ए इंटू एच इंटू रो, क्या लिख रहा हूँ, ए इंटू एच इंटू सर रो। फिर ये हाइट का है, अरे रोक ये रोक क्यों रोक, लिखा है? अरे रोक के ना, मैं देख तो लूं मैं गड़बड़ मैंने क्या कर दिया है, मैंने गड़बड़ क्या कर दिया है वही तो मुझे देखना है। एच इंटू, हाँ जी जी में लिखा ना, बाय ए से कैंसल है, तो यहाँ पर पी की वैल्यू क्या आ जाएगी, रो इंटू एच इंटू जी। हाँ बोलो क्या समस्या है? ये एच कहाँ से आ गया सर? हाइट 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 हाइट, वॉल्यूम क्या होता है, एरिया कहाँ इंटू से? हाइट। वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू हाइट। हाँ हथौड़ा रखा तो करो, करूँगा अभी। एक हथौड़ा रखा करो तो हम दिमाग पर टर्न कर दिया करो, ठीक है ना, कंसेप्ट कई बार सो जाते हैं, ठीक है ना। यस सर। ठीक, और टेस्ट टेस्ट तुम लोग देते नहीं हो, टेस्ट देके करो क्या है ना। आगे बढ़ा जाए। यूनिट, यस सर, यूनिट क्या होती है प्रेशर की, प्रेशर इक्वल टू फोर्स बाय थोड़ा सा एरिया। ऊपर कर दिया। फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, और एरिया की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर। क्लियर, आना। तो एक तो यस सर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, न्यूटन मीटर टू द पावर -2, ये कौन सी यूनिट होती है, ऐसा यूनिट होती है, राइट। लेकिन आपको मालूम है कि 1 न्यूटन यानी कितने डायन होता है, कितने डायन, नाम से पता लगा डायन, देख के सुन के डर लगता है, डायन। डायन, ठीक है, कितने डायन होता है। तो प्रेशर की दूसरी यूनिट देखिए, 1 न्यूटन की जगह मैंने रखा 10⁵ डायन, और मीटर स्क्वायर की जगह कितना रखूं, 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर रख दूं, बिल्कुल रख दिया, तो कितना हो गया 10 डायन सेंटीमीटर टू द पावर माइनस। हैप्पी। यस और सर। प्रेशर की आपको सारी यूनिट मालूम, प्रेशर इक्वल टू प्रेशर की जो यूनिट है 1 atm, 1 atm कितना होता है, 1 atm होता है 760 मिलीमीटर मर्क्यूरी, इक्वल टू होता है 760 टॉर, इक्वल टू होता है 76 सेंटीमीटर मर्क्यूरी, इक्वल टू होता है 1.01325 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इक्वल टू होता है 1.01325 इंटू 10⁵ पास्कल, इक्वल टू 1.01325 क्या बार, बहुत ज्यादा तो अपन पढ़ते ही नहीं, बस इतना सही होता है क्या, 180। ठीक है, तो आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी, कोई समस्या बिल्कुल नहीं है। मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि इसके पहले तुम बोल दो सर है, तो मैं खुद ही बोल देता हूँ नहीं है। अब प्रेशर देखिए, सॉलिड का ही प्रेशर होता है, गैस का ही प्रेशर होता है, लिक्विड का ही प्रेशर होता है, सबका अपना अपना प्रेशर होता है। दिमाग का तो प्रेशर बिल्कुल नहीं होता कि दिमाग में कुछ होगा तो प्रेशर होगा, खाली दिमाग में कोई प्रेशर नहीं होता है, ठीक है। अब वो तो क्या है, कुछ कचरा जब जलता है ना दिमाग में तो गैस बनती है, इसलिए दिमाग का टेंशन में प्रेशर आता है, अदरवाइज दिमाग में तुम्हारा खाली है, कुछ है ही नहीं। तो मुझे बताइए सॉलिड का प्रेशर यस किस सर। वजह से होता है, सॉलिड को आप ऐसा रख के रख लिए, हाथ क्या है, कितनी देर तक रख पाओगे इसको, कितनी देर तक रख के रखोगे, थोड़ी देर थोड़ी देर थोड़ी देर, एक समय ऐसा आएगा जब ये हाथ दुखने लगेगा, ठीक है ना। तो सॉलिड का प्रेशर किस वजह से होता है, सॉलिड का प्रेशर होता है वेट की वजह से। प्रेशर ऑफ सॉलिड, प्रेशर ऑफ सॉलिड इज ड्यू टू इट्स वेट। वेट। दूसरा, प्रेशर ऑफ लिक्विड इज ड्यू टू, बताइए लिक्विड का प्रेशर ड्यू टू इट्स हाइट ऑफ कॉलम, हाइट ऑफ कॉलम, कॉलम की हाइट की वजह से होता है। हाइट कंटेनर। पर, हाँ हाइट पर डिपेंड करता है। अगर दोनों की हाइट सेम है, वॉल्यूम कुछ भी हो, तो प्रेशर इक्वल लेंगे। प्रेशर ऑफ गैस इज ड्यू टू कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, तो तीनों के अलग अलग कंडीशन है। चलिए तो पहले तो हम देख लें 1 atm इक्वल टू कितना होता है, तो हम बात कर रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ, कैलकुलेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये आप ये वाला जो एक्सपेरिमेंट है आप फिजिक्स में पढ़ोगे। फिजिक्स में क्या पढ़ते हैं एक्सपेरिमेंट में, यहाँ देखिए एक हमने क्या लिया, कंटेनर लिया, क्या लिया बाल गोपालो, कंटेनर लिया, कंटेनर। ठीक है, उसमें क्या भर दिया, मरकरी भर दी,
क्या भर दी? मरकरी भर दी। मर्क्यूरी। अब एक टेस्ट ट्यूब में ही मरकरी भर लीजिए। टेस्ट ट्यूब है ये, क्या है? टेस्ट ट्यूब, मेरा जो पेन है वो टेस्ट ट्यूब है, उसमें मरकरी हमने भर ली। मरकरी भर ली, पूरी टेस्ट ट्यूब में अंगूठे से दबा दो। दबा दिया, दबा करके उसको उल्टा करके क्या करो, उसको कंटेनर में डुबा दो। आना। हाँ तो सर। जब आप हाँ इसको सर। डुबा करके, मरकरी को इसमें से डुबा करके इसमें डुबा दोगे इन्वर्ट करके, तो कुछ समय बाद आफ्टर टाइम टी, कुछ समय बाद क्या होगा, कुछ समय बाद इसमें ये होगा, मरकरी तो मालूम है कि कंटेनर की वॉल से चिपकती नहीं है, ये आप फिजिक्स में पढ़ोगे। तो कुछ समय बाद ये होगा कि मरकरी का लेवल धीरे धीरे नीचे आने लगेगा और एक पर्टिकुलर हाइट पर जाकर के रुक जाएगा। तो जब इस हाइट को हम कंपेयर करते हैं, स्केल से मेजर करते हैं, तो ये जो हाइट आती है यहाँ से यहाँ तक की, वो कितनी आती है? 760 मिलीमीटर मरकरी आती है, जिसे हम कहते हैं 180 है। ठीक, क्योंकि ये प्रेशर, देखिए होता क्या है, जब आपने इसको नीचे करा तो मरकरी अपने वजन की वजह से नीचे गिरेगी, मरकरी अपने वेट की वजह से नीचे गिरेगी, लेकिन जो प्रेशर है, एटमॉस्फेयर प्रेशर, वो इस मरकरी पर लग रहा है। मरकरी पर लग रहा है तो ये क्या करेगा, सेम हाइट पर जितना मरकरी पर प्रेशर लग रहा है उतना ही ऊपर की तरफ लगाने की कोशिश करेगा, यानी मरकरी को ऊपर धकेलने की कोशिश करेगा। एक पॉइंट पर मरकरी बिल्कुल वहीं पर आकर के रुक जाएगी, तो वहां तक जो डिस्टेंस रहेगा वो 760 मिलीमीटर मरकरी होता है, जिसे हम 180 प्रेशर कहते हैं। अगर मरकरी, अगर हम इसको ऐसे झुका भी दें तो झुकाने पर भी उतना ही आता है, झुकाने पर भी कुछ फर्क नहीं पड़ता है। सर यदि साइज छोटा कर दिया तो? कुछ भी कर दो, टॉरिसेली का एक्सपेरिमेंट है, इतना ही आएगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या, कुछ भी नहीं है, यहाँ पर क्या है, सिर्फ वैक्यूम है, ये वैक्यूम है। अगर यहाँ पर आप कोई गैस भर देते हैं, गैस भर दें, ये जो इंस्ट्रूमेंट है कहलाता है बैरोमीटर। क्या कहलाता है? बैरोमीटर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करने के लिए हम बैरोमीटर का यूज करते हैं। तो अगर यहाँ पर कोई गैस भर दें, अभी तो वैक्यूम है, जैसे हम गैस भर देंगे तो क्या होगा, गैस वहां पर भरने पर गैस भी ऊपर से नीचे की तरफ प्रेशर लगाएगी, तो फिर हमें वहां पर जो प्रेशर की वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी। आना। ठीक, सर ये जो सॉल्यूशन भरा था वो भी मरकुरी का था? मरकुरी लिया, मरकुरी की जगह आप दूसरा भर दें तो फिर चेंज हो जाएगी हाइट। जैसे कि वाटर हम ले लेते हैं तो हाइट काफी ज्यादा चेंज होती है। तो यहाँ पर देखिए, पी प्रेशर इक्वल टू क्या देखा था हमने, एच इंटू रो इंटू जी। ठीक, तो हाइट कितनी आती है, यहाँ पर हाइट आती है 0.76 मीटर आती है, और मर्क्यूरी की डेंसिटी कितनी होती है, 13.6 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब मर्क्यूरी की डेंसिटी होती है। और ग्रेविटी मालूम है, ग्रेविटी कितनी होती है, 9.8 ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने पर 1.01325 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आता है, जिसे हम क्या कहते हैं, 1 ATM यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये जो एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंट किसने किया था, टॉरिसेली ने किया था, इसलिए हम कहते हैं टॉरिसेली एक्सपेरिमेंट, और बैरोमीटर के लिए है। इसमें कोई सर ये समस्या? क्यों किया था, मतलब इसका अलग से जरूरत क्यों इसका पड़ी? अलग से बालिके, इसका अलग से ये किया था कि जो एयर है, एयर भी प्रेशर डालती है, एयर कितना प्रेशर डालती है, इतना प्रेशर डालती है। तो हमारी बॉडी पर इतना प्रेशर डालती है कि अगर हमारी बॉडी इसको बैलेंस ना करे तो क्या हो जाएगा, हमारी बॉडी का पापड़ बन जाएगा। ठीक है, तो सोच लीजिए, राइट। अब सपोज करो, देखो जितना सर बस एटमॉस्फेयर, मरकुरी के साथ किया था? हाँ मर्क्यूरी में हाइट कम आएगी ना, बता रहा हूँ। अगर मान लीजिए यही एक्सपेरिमेंट हम इसके साथ करते, किसके साथ करते, अगर वाटर के साथ करते, तो हम क्या करते, दोनों को प्रेशर को हम इक्वेट करना, तो इक्वेट करने के लिए एक की हाइट, एक की डेंसिटी और ग्रेविटी तो वही रहती, दूसरी का हाइट, दूसरी की डेंसिटी और ग्रेविटी वही रहती। तो मान लीजिए हम वाटर के टर्म में अगर हमें हाइट कैलकुलेट करना है, तो वाटर के टर्म में हाइट कैलकुलेट करना है। वाटर की डेंसिटी कितनी है, 1 ग्राम पर ml है, ठीक है ना। और यहाँ पर H2 कितना है, यहाँ पर था 0.76 मीटर था, ओके। और रो2 वाटर का कितना होता है, इसका मर्क्यूरी का 13.6 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है, और जी तो जी रहेगा, तो ये कैंसिल कर दिया। तो वाटर के टर्म में अगर हम लेते, सपोज कीजिए वाटर के लिए, अगर हमें वाटर यूज किया हो किसके लिए, मरकरी के लिए,
तो वाटर के टर्म में कितना आता, वाटर के टर्म में आ जाता वालो कितना 13.6, जल्दी से मल्टीप्लाई करिए कितना आ रहा है 0.76, क्या आ जाता है कितने मीटर हाइट आ जाती। कुछ मैंने गड़बड़ किया क्या, सब कुछ लग रहा है, चेक करना हाइट कितनी आ रही। एक 1 ग्राम पर ml लिया हमने, तो ये आ जाएगा 10⁻³ आ जाएगा 10⁻³, तो 10⁻³ से 10⁻³ कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, तो सिर्फ इतना मीटर आ जाएगा। कितना आ रहा है, यानी इतनी लंबी हमें ट्यूब लेनी पड़ेगी। क्या ये बात समझ में आ गई सभी को? हाँ ना? यस सर, किसी हाँ, के सर। लिए भी इतनी लंबी लेनी पड़ेगी। हाँ, इसलिए फिर मरकरी का यूज करते हैं। अब देखें, सर थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए। हाँ, अब हमें देखना प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम ओनली, सिर्फ लिक्विड कॉलम की वजह से प्रेशर देखना है, सिर्फ लिक्विड कॉलम, टोटल प्रेशर की हम बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं ड्यू टू प्रेशर, ड्यू टू लिक्विड कॉलम ओनली। तो सिर्फ लिक्विड कॉलम की बात कर रहे हैं, ना कि हम टोटल प्रेशर की बात कर रहे हैं। तो लिक्विड कॉलम की वजह से क्या होता है, इट इज ड्यू टू इट्स हाइट, हाइट की वजह से होती है। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ तक कि लिक्विड भरा हुआ है, तो लिक्विड का जो वेट है वो नीचे की तरफ लगेगा, इसकी हाइट कितनी यहाँ पर h है, तो सिर्फ लिक्विड की वजह से प्रेशर कितना हो जाएगा, ड्यू टू लिक्विड इक्वल टू हो जाएगा h इंटू रो इंटू जी। यानी जिस पॉइंट पर हमें इस पॉइंट पर प्रेशर निकालना है, तो इस पॉइंट पर हाइट इसकी कितनी है, h के बराबर है, h के बराबर, तो h इंटू इस लिक्विड की जो डेंसिटी है, डेंसिटी कितनी रो है इंटू जी, तो सिर्फ लिक्विड की वजह से प्रेशर हो गया हमारा h इंटू रो इंटू जी। यस नो? सर अगर मास इतना ही हो और अगर हाइट बढ़ा दी तो फिर? हाइट बढ़ा दी तो प्रेशर चेंज होगा ना, बिल्कुल चेंज होगा। हाइट सर पर डिपेंड मतलब जैसे कंटेनर को पतला कर दिया अपन ने तो चेंज हो जाएगा प्रेशर? हाइट चेंज करोगे तो प्रेशर चेंज होगा। ठीक है, हाँ सर। आगे बढ़ा जाए। हाँ सर। अब एक क्वेश्चन हाँ, है, सर। क्वेश्चन है गिवन लिक्विड डेंसिटी उसकी दे रखी 3.4 ग्राम पर एमएल, हाइट दे रखी है 20 सेंटीमीटर। अब इसको मरकरी में कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट इट इनटू मिलीमीटर मरकरी। तो हम क्या करेंगे सर, सॉल्व करेंगे, है ना। तो क्या बनेगा, H1 रो1 जी इक्वल टू H2 रो2 जी। H1 कितना है 20 सेंटीमीटर, रो1 कितना है 3.4 ग्राम पर एमएल है, तो जी है, H2 फाइंड करना है, यानी मर्क्यूरी के टर्म में, और रो2 कितना होता है 13.6 इंटू जी, तो जी है। तो H2 कितना हो जाएगा मर्क्यूरी के टर्म में 20 इंटू 3.4 डिवाइड बाय 13.6, जब आप करोगे तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो देखिए वाटर में कितना लग रहा है 20 लग रहा है, तो मर्क्यूरी में कितना लग रहा है 5 सेंटीमीटर ही हाइट आ रही है यहाँ पर, तो मर्क्यूरी के टर्म में हाइट कम हो जाती है। बात समझ में आ गई? यस सर। तो अब यहाँ पर देखिए, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये कंटेनर है 5 लीटर है, इसकी हाइट मान लीजिए कितनी है 10 सेंटीमीटर है। दूसरा कंटेनर मैंने लिया, उसमें मैंने सेम वॉल्यूम भर रखा है 5 लीटर, देखिए इसकी हाइट कितनी है 5 सेंटीमीटर। तो प्रेशर किसमें ज्यादा होगा, प्रेशर किसमें ज्यादा होगा? सर फर्स्ट वाले में।
हाँ, तो यहाँ प्रेशर P1 है, यहाँ प्रेशर P2 है, तो हाइट जहाँ ज्यादा होगी वहां प्रेशर क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। क्लियर, ये बात समझ में आ गई। अभी हम लिक्विड प्रेशर की बात कर रहे हैं। अब जैसे मान लीजिए एक टेस्ट ट्यूब है, ये टेस्ट ट्यूब है, इससे मैंने यहाँ पर कोई लिक्विड भर रखा है। अब लिक्विड भर रखा है तो बताइए एंगल जो इसका होना चाहिए, एंगल थीटा, इसमें रहता है 0, तो फोर्स हो जाता है 0, प्रेशर हो जाता है 0। क्योंकि जब अगर एक ट्यूब को हम ऐसा रख देते हैं, ऐसा रख दीजिए, इसमें लिक्विड भरा हुआ है, लिक्विड भरा हुआ है, तो लिक्विड का जो वेट है वो नीचे mg रहेगा। तो यहाँ से इसका जो एंगल है वो एंगल कितना है, थीटा है हॉरिजॉन्टल से। तो P की वैल्यू क्या हो जाती है, h इंटू रो इंटू जी इंटू साइन थीटा। अगर हॉरिजॉन्टल से फाइंड करोगे तो आपने फिजिक्स पढ़ रखी है, तो यह साइन थीटा आ जाएगा। इसमें थीटा की वैल्यू बिल्कुल 0 होगी, पहले वाले में थीटा की वैल्यू 0 हो गई थी, इसलिए वहां पर प्रेशर 0 हो गया था। ठीक है, अगर यहाँ पर ध्यान देना जी भी सेम और एच भी सेम है, तो प्रेशर को हम डायरेक्ट मिलीमीटर मर्क्यूरी में कन्वर्ट कर सकते हैं और कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ती है। क्या इतनी बात समझ में आ गई? हाँ सर।